लाइव आ गए क्या हम लोग? हेलो हेलो, हाय हाय, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। 14 मिनट लेट हूँ मैं। सो लेट क्या है, मतलब जस्ट 14 मिनट। डोंट वरी, कवर हो जाए। काय घबरा रहे? जस्ट अ मिनट। गुड इवनिंग। Just a minute. अच्छा, साउंड क्लियर है ना सब? बिल्कुल ठीक ठाक, परफेक्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। माइक का ऑप्शंस नहीं आ रहा है। सभी का आ रहा होगा जी? मैं तो अनम्यूट कर दिया सभी का। म्यूट नहीं हुआ है क्या? देखिए, हुआ। आ रहा है ऑप्शन? क्या करते हैं? मैनुअली करना पड़ता है क्या? हाँ, आएगा क्या? आप देखिए तो, मैनुअली करना पड़ता है। आ गया सर, आ गया। मैनुअली करना पड़ता है सर। क्या बात कर रहे हैं? तब तो सभी को पकड़ पकड़ करना पड़ेगा। बड़ा स्मार्ट लग रहे। कौन, मैं? और सर कोई तो दिख भी नहीं रहा, आप ही दिख रहे हो। अच्छा, हाँ, ये भी बात सही है। यहाँ से तो सभी का हो जाना चाहिए। अभी सबको हो रहा है क्या? सभी का देखिए तो। ठीक है, मेरे को रुक जाओ, 2 मिनट टाइम दो, 2 मिनट, 2 मिनट टाइम। अच्छा, सभी हाँ सर, माइक ऑन हो गया है सर। समझ गया। सर आप माइक ऑन रहने दीजिए सर, हम लोग इधर से अनम्यूट कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं सर इधर से। जस्ट मिनट, रुक जाओ। सर सर बोलिए। हेलो सर, हाँ जी, बोलिए। आवाज आ रहा है क्या सर? जी जी, आ रहा है। ओके, माइक चेक कर रहा था सर। हेलो सर, जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर थोड़ा आज आवाज कम मेरे हो रहा है। आज ना एक दिक्कत हुई मेरे साथ, और ये दिक्कत आज नहीं है। एक्चुअली मैंने जब से कोर्स परचेज किया तो तब से लॉसेस तो मतलब लाइक लॉसेस वो था, कंट्रोल था।
बट ये लास्ट 1 मंथ में अगेन फिर से रिस्टार्ट हो गया लॉसेस होना। आज मैंने एबीबी के स्टॉक में मॉर्निंग एंट्री बनाया, 60 रुपीज पे एंट्री मैंने किया। उसके बाद एंट्री लेते ही वो 53 आया, मैंने एग्जिट मारा और मेरे एग्जिट मारते ही वो 210 का हाई मारा। सेम मैंने जहां से एग्जिट मारा वहीं से उसने हाई मारा। एक बार आप मुझे थोड़ा सा ना स्टॉप लॉस के बारे में बता दीजिए, एग्जैक्ट स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होता है? सब बताएंगे आप, थोड़ा सा सब देखिए। कल जो मैं सब बताया था आप लोगों को, आप लोग किए क्या? हाँ सर। यस सर। हम्म, सर एक क्वेश्चन था जो कल आपने बताया था सर, कि स्विंग बनते अच्छा। जब। अच्छा सुनिए ना, क्वेश्चंस का मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग। क्वेश्चंस का मैं सब करता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को सारा सिस्टम बता देता हूँ, देन फिर हम लोग क्वेश्चंस का वो करेंगे, ठीक है? यस सर। यस ओके सर, ओके सर, ओके सर। ओके सर। तो यहाँ पे कुछ चीजें सर हेलो। माइक का ऑप्शंस में लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। मैं थोड़ा सा आप लोगों को सारा चीज बता देता हूँ, क्योंकि कल मैंने सारा चीज बताया है। देन जो भी चीज बताया आज, उसका जो नेक्स्ट होगा वो सब करते हैं। देन उसके बाद हम लोग माइक का जो भी सिस्टम है ऑन करते हैं, देन वहां पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है? अभी थोड़ा सा रुक जाइए, जस्ट अ मिनट। मेरा साउंड आ रहा है ना परफेक्टली? मेरा साउंड आ रहा है ना? ठीक है। कल हम लोगों ने क्या क्या बात किया था देखना, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया भी था, और कोई लिख के दिए थे तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा भी था। तो हम लोगों का जो यहाँ पे था, क्या था, जो गेम का जो हम लोगों का बाइंग सेलिंग का था, फिर जो अंडरस्टैंडिंग है अपना, जो किस तरीके से क्या करने का है, कैसा हमारा सिस्टम्स है, प्राइस का किस तरीके से सारा गेम होगा, कैसा हम स्कैल्पिंग करेंगे, क्या हमारा इमोशंस रहेगा, उस चीज का हमारा अंडरस्टैंडिंग था, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो हमारा सेलर्स का सिस्टम था वो नहीं था, जो बाइंग का है वो है, ठीक है? और यहाँ पे अपना जो इमोशंस और अंडरस्टैंडिंग का था उसको हम लोगों को खोज के निकालने का है, और उसको गोल्ड में देखने का है, और जो हायर है लगता है उसमें किस तरीके से लग रहा है और किस तरीके से नहीं लग रहा है, और जो हमारा लोअर लो लगता है वो सारा चीज देखना है। और लोअर लो और हायर हायर का जो सिस्टम है उसमें हम किस तरीके से स्कैल्पिंग करेंगे, और हमारा जो होल्डिंग का उसको हमें सब कुछ समझना है, ठीक है? ये सारा चीज उस लेवल का था। आज जो हमारा सिस्टम रहेगा क्या रहेगा, जैसे हम लोग लोअर लो और हायर हाइट का सारा प्रोग्राम देखे थे, और किस तरीके से हमारा स्कैल्पिंग का रहेगा, ठीक है? किस तरीके से हमारा जो माइंडसेट रहेगा इमोशंस और अंडरस्टैंडिंग के बीच में, आपको पता होगा। एंड देन आज का जो हमारा सिस्टम रहेगा, इस तरीके से हम लोग ये जो कंप्लीट किए थे कि ये हमारा ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का, और यहाँ से लेके ये वाला लेवल हमें देखने को मिलेगा, जो कि मान लो यहाँ से अगर हो सकता है 10 पॉइंट का भी हो सकता है या 12 पॉइंट का भी हो सकता है। तो ये हम लोग का पॉइंट देखने को मिला। अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस किए होंगे चार्ट में, ठीक है? हाँ, अगर आप लोग इसको चार्ट में प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी प्राइस ऐसे, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये प्राइस ऐसे नीचे आया, ऐसे ऊपर गया, देन ये नीचे नहीं आया, सीधा ऊपर चला गया, ठीक है? एंड देन देखिएगा अगर ये ऊपर गया तो फिर इसको यहाँ पे इसको ब्रेक किया, और ये वाला एरिया इसको ब्रेक करते ही सीधा ऊपर चला गया। अगर आप देखोगे तो ये वाला एरिया पूरा दिया है। हम अगर यहाँ पे इसको कंफर्म करेंगे तो इसको पूरा मिला है, ठीक है? ये रहा, ये पूरा मिला है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके? ये यहाँ तक है, तो ये एटलीस्ट ये वाला लेवल तक इसको एक बार आना है, ठीक है? तो यहाँ थोड़ा सा बचा हुआ है, आ ही जाएगा, ठीक है? घुमा फिरा के थोड़ा सा पॉइंट है तो ये दे देगा, ओके? यहाँ से लेके इसका थोड़ा सा पॉइंट है, तो 100 पिप्स के आसपास है, तो वो भी मिल ही जाएगा। ज्यादा थोड़ा यहाँ पे मैनिपुलेट किया तो दे देगा, धीरे धीरे दे देगा। देखिए यहाँ पे अगर उसके बाद जो भी करने के करने। अभी सवाल देखिए, बहुत सारा सवाल आएगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा होगा, उस पर सब पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? हम लोगों ने क्या बात की है, एक तो स्कैल्पिंग का बात किया है, दूसरा हम लोग बात किए कि हम किस तरीके से पोजिशनली चीजों को होल्ड करेंगे, ठीक है? तो अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूलाज आता है, बहुत सारा सिस्टम आता है, बहुत सारा टूल्स आता है, ठीक है? बहुत सारा उसके बाद जो कैंडलस्टिक्स का सिस्टम आता है, वो सारा चीज आएगा, ओके? हाँ, तो अब क्या करने का है, अपने को एक चीज समझना है कि ये जो यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है,
यहाँ पे देखिए हमारा तो काम यहाँ से लेके यहाँ तक का था। इसको हम देखेंगे इस तरीके से, हमारा फिर ये वाला एरिया जो रहेगा ये वाला रहेगा। यहाँ पे एक कुछ कैंडल्स का बात बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ कैंडल्स का बात बन रहा है, कैंडल्स जा रहा है, फिर कैंडल्स रेड हो रहा है, फिर ग्रीन हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हम लोगों ने देखा कि प्राइस का कुछ रिदम है, यहाँ पे कैंडल्स का जो प्रोग्राम बन रहा है ना इस तरीके का, तो ये कैंडल्स का प्रोग्राम किस तरीके का बन रहा है, एंड देन ये यहाँ पे कौन सा कैंडल बन रहा है और किस तरीके का इस कैंडल्स का ब्रेकआउट हो रहा है, कौन से कैंडल्स में क्या मतलब प्रोग्रामिंग हो रहा है, उस सारे चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। मतलब कि एक तो होगा हम लोगों का रिदम, कि किस तरीके से हम रिदम को अप्लाई करेंगे। देन जब रिदम हमें समझ में आने लग जाएगा तो वहां पे हम लोग देखेंगे कैंडल्स का फैक्ट्स, किस तरीके से कैंडल्स वहां पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो रिदम और कैंडल्स जब मिक्स होता है तब हमारे को एंट्री और एग्जिट का फॉर्मूला मिलता है। तो अब देखिए यहाँ पे साइकोलॉजिकली बहुत सारा फैक्ट्स आता है। क्या आता है, जैसे इसको समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मुझे पता है बहुतों का लॉस होता है, ट्रेड आप कर नहीं पाते हो, ठीक है, दिक्कत होता है। और जो भी आप लोग चैट कर रहे हो ना, जो आप बोल रहे हो कि मुझे बात करना है, थोड़ा होल्ड कर लो। यहाँ पे जो भी मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा आराम से सुन लो। मैं आप लोगों को सभी को मौका दूंगा, फिर बात करेंगे। जिनको बात करना होगा बात करिएगा, मैं टाइम रहूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 9 बजे तक हूँ। ओके, तो देखिए अपने को क्या करने का है। ओके, हाँ अभी नहीं आएगा, मैं दे दूंगा माइक का ऑप्शन, डोंट वरी, थोड़ा सा आराम कीजिए। अभी देखिए क्या करने का है, ध्यान से सुनिए। जैसे हम लोगों का, मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हमारा कुछ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अपने को देखना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का अपना सिस्टम रहेगा। अब देखिए इस वाले चीज में यहाँ पे ये जो बन रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा, आप लोगों को पता होगा 743 लेके रखे हो तो उसमें भी मैंने बताया कुछ इस तरीके से भी बनता है, यहाँ पे भी बन रहा है। एंड अगर मैं इसको देखूं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी बना के जा सकता है। अगर आप इसको देखो तो ये वाला एरिया यहाँ पे आ रहा है, देन यहाँ से भी ये हायर हाई लगा सकता है। ध्यान से देखना, ठीक है। देखो प्राइस का हम लोगों का जो गेम होता है ना, उसको हमें पहले समझना है, नहीं तो हम ना कैंडलस्टिक समझ पाएंगे, ना हम कहाँ एंट्री लेते हैं वो समझ पाएंगे, ना हम कहाँ एग्जिट करते हैं वो भी समझ पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। और बार बार अगर हमारा लॉस भी होता है तो प्रॉब्लम ये होगा कि हम ये देखेंगे कि यार हमारा पूरा लॉस हो रहा है, इसको रिकवर करना है, हमारा माइंडसेट वहां चला जाएगा, फिर वो इमोशंस में चला जाएगा। तो पहले हम इसको समझते, देखिए ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये इसको ब्रेक किया, तो ये अपने को एक मुद्दा मिला, ठीक है। अब जब इसको ब्रेक किया तो मैंने क्या बोला आपको, यहां से लेके ये वाला प्रोग्राम बना रहा है। अब सेम अगर मान लो ये ऊपर गया, यहां तक आया, ये प्रोग्राम दिया, ये फिर वापस ऐसे आ रहा है। तो ऐसे जब आ रहा है तो जैसे यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कुछ, जैसे मैंने आप लोगों को कल बोला था कि स्टॉप होगा कुछ, जहां पे एक्यूमुलेट बोला जाता है जिसको, एक्यूमुलेशन, तब ये ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे आके फिर ये ऊपर गया। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे भी कुछ एक्यूमुलेट किया होगा, एक्यूमुलेट ये वाले लेवल पे भी एक्यूमुलेशन हो, तो ये ऑब्वियसली इस वाले को रेस्पेक्ट करेगा तो फिर ये ऐसे ऊपर जाएगा। अगर इसको नीचे भी आना है तो फिर यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन होगा, फिर यहाँ से आके ये कुछ इस तरीके से बात बनाएगा, दिख रहा है आप लोगों को कुछ, फिर यहाँ से लेके कुछ ऐसा हो रहा है। तो अगर हम हेड एंड शोल्डर भी करते हैं ना, कोई भी चीज का हेड एंड शोल्डर भी मान लो ये अपना हेड एंड शोल्डर बन रहा है ऐसा, तो ऐसे परफेक्टली कभी बनेगा नहीं। क्या बोलो, समझ रहे हो? अगर अपने को हेड एंड मान लो ये शोल्डर बन रहा है, ये ऊपर आया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे फिर ऊपर गया, यहाँ से लेके यहाँ पे आके फिर ये ऐसे करके ऐसे बन रहा है, तो ये एक शोल्डर बन गया, ये एक शोल्डर बन गया। अब हम लोग यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं। प्राइस का जो कंफ्यूजन एरिया है वो क्या करता है, हमेशा याद रखना, ये जो एक्यूमुलेशंस होता है ना, ये जो एक्यूमुलेशंस होता है प्राइस का, ये कंफ्यूजिंग एरिया है। यहीं पे प्राइस कंफ्यूज करता है। हमें क्या करना है, हमें एक चीज को क्लियर करना है कि एक्चुअल में बन क्या रहा है। अब मान लो ये गोल्ड का प्राइस है, ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूं। ओके, अब देखना यहाँ पे क्या कर रहा है, इस प्राइस पॉइंट पे क्या कर रहा है। यहाँ पे प्राइस क्या किया, जैसे अगर आप कल देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने मैंने एक ट्रेड पंच किया था, जो कि जिसका टारगेट मेरा ये सब एरिया का था, ये जो यहाँ से लेके ऊपर गया। तो जब ये ऊपर गया तो ये यहीं तक आया, देखना यहाँ पे छोटा ये वाला पॉइंट तक आया, इसको टेस्ट किया, देन यहाँ से फिर नीचे आ गया, दिख रहा है ना। अब ये जो एरिया है, हमें क्या पता है, हमें ये समझ में आ गया कि इस वाले एरिया में जब भी प्राइस आएगा ना, फ्लक्चुएट करेगा। तो हम क्या करेंगे, एक चीज हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो एरिया है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, और इस वाले एरिया में हम एक लाइन देते हैं, ये रहा। मतलब कि अब जब एरिया बनता है ना, तो जो लिक्विडिटी किसे कहते हैं पता है, लिक्विडिटी उसे कहते हैं जहां पे प्राइस आया और वहां पे गिर के फिर वहीं से ग्रीन कैंडल बनाते हुए सीधा ऊपर ही जा रहा है,
तो जो भी वीक बनता है वही लिक्विडिटी कहलाता है। मतलब वहां तक प्राइस आया लेकिन बायर ने सपोर्ट दे दिया उसको। तो जब ये बायर सपोर्ट मिल रहा है, ये वाला एरिया जो मैं एक्यूमुलेशन वाला एरिया बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बना आपका, जहां पे प्राइस देखिए ये वाला लेवल पे एक्यूमुलेट किया और ये वाला लेवल पे एक्यूमुलेट किया, ठीक है, ये रहा, दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे प्राइस एक्यूमुलेट किया, देन इसका ब्रेकआउट करके फिर इसके नीचे आया नहीं है, सीधा ऊपर निकल गया। दैट मीन अब जब प्राइस यहाँ से रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे जब भी आएगा ना प्राइस, तो हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हमारा प्रॉब्लम होता है, जब हम ये चीज समझते हैं और जब प्राइस इस लेवल पे आ रहा है, जहां पे इस लेवल पे प्राइस आ रहा है, यहाँ पे जो प्रॉब्लमेटिक सिस्टम तैयार करता है वो ये करता है, हमें तो सबसे पहले ये कंफर्मेशन करना पड़ेगा कि ये जो प्राइस है, इस प्राइस के पास प्राइस आएगा तो प्राइस यहां से नीचे नहीं गिरेगा, ये हमारे को पता है, सबसे पहला पता हमारे को ये है। सेकेंड चीज, जब प्राइस यहां से नीचे गिरता हुआ हमें दिखेगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि यही इसका मैनिपुलेशन है, यही इसका ट्रैप है। करेक्ट हो रहा है? जो हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, जब हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट प्राइस यहां से ट्रैप कर सकता है, क्योंकि हमें ये चीज पता नहीं कि यहाँ पे प्राइस एक्यूमुलेट किया। अभी आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे प्राइस एक्यूमुलेट किया। अब जब प्राइस यहाँ पे आएगा और आके अगर इसको ब्रेक कर रहा है, तो यहीं पे हमें कंफर्मेशन लेना पड़ता है, यहीं पे हमारे को संभलना पड़ता है, यहीं पे अपने को स्ट्रिक्ट अपने प्राइस के साथ फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि अगर ये ब्रेकडाउन दे रहा है तो हम बहुत बार यहीं पे ट्रेड ले लेते हैं। ब्रेकडाउन देता है तो बहुत बार क्या होता है, ब्रेकडाउन ऐसे देगा भी और देके थोड़ा बहुत ऐसे 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 करेगा, करके फिर ये इस तरीके से दिखाएगा भी नीचे और सीधा यहाँ से उड़ जाएगा। ऐसा ही होता होगा, देखते होंगे, ऐसा ही होता है कि नहीं, वो बताओ, होता है ना? यस। तो जब भी देखो ये यहाँ पे प्राइस आया, दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, ये प्राइस दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला है, ये वाला प्राइस यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है। रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा सा रिप्ले में लेके आना, ये देखो ये आया प्राइस, ठीक है, यहाँ पे प्राइस दिख रहा है आप लोगों को, ये अपना प्राइस है, ये वाला अपना प्राइस है। तो अब लास्ट वाला एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया, ये रहा, ये लास्ट वाला एरिया अपना, इसमें थोड़ा सा गाढ़ा कर देता हूँ, ये अपना लास्ट वाला एरिया। तो अगर लास्ट वाला एरिया है तो अब ये प्राइस को क्या करने का है, ऑब्वियसली हमें पता है कि प्राइस यहाँ से नीचे नहीं गिरना चाहिए, और अगर नीचे गिरता हुआ दिखा भी रहा है तो हम यहाँ पे पैटर्न बाद में देंगे, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि यहाँ से प्राइस नीचे नहीं गिरेगा। अगर नीचे गिरेगा भी तो एटलीस्ट यहाँ से फ्लक्चुएट करके ये वाले एरिया में आके नीचे गिरेगा। क्या बोल रहे, समझ रहे हो? अगर आप देखोगे मैं लाइव में ज्यादातर इस वाले ऐसे टाइप का ट्रेड बताते रहता हूँ और करते रहता हूँ, और वो ट्रेड अपना सक्सेस जाता है। और जब भी मैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, एक आध स्टॉप लॉसेस लगता है, बिकॉज हम वहां पे रिदम को समझने के लिए ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रेड कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए। अभी देखिए यहाँ पे प्राइस अगर मैं चलाऊं तो देखिए कैसे प्राइस बना रहा है, ये देखो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, ऐसे यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आ रहा है, देखो एग्जैक्ट वो लेवल तक आ रहा है, देखो ये देखो ब्रेकडाउन दिया इसको, यहाँ पे तो कैंडल रिदम यहाँ पे पूरी ब्रेकडाउन दिया था, देखे थे यहाँ पे पूरी ब्रेकडाउन, एंड देन फिर ये कैंडल बनाया। कैंडल बनाने के बाद ये जो कैंडल बनाया, पता है एग्जैक्ट जो ट्रेड बनता है यहीं पे बनता है, इसी कैंडल पे बनता है, और ये अपना ट्रेड मतलब स्टॉप लॉस होता है। ये कैंडल के बेस पे ट्रेड नहीं लिया हुआ है, ये कैंडल के बेस पे ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है, ये ट्रेड लिया हुआ है जहां पे प्राइस यहाँ पे जो मैनिपुलेट किया, ये जो एरिया है जहां पे एक्यूमुलेट भी किया है, जब भी ये ब्रेकडाउन दे रहा है ये ट्रैप होगा, यहाँ पे ट्रैप, यहाँ पे सब डाउन साइड का ट्रेड करेगा, ये ट्रैप का फॉर्मूला है। अब कैंडल्स तो जब हम चीजों को समझने लग जाते हैं तो हम कैंडल्स को पकड़ पाएंगे। कैंडल्स बहुत बात की बात है, मतलब जब हमें चीजें को समझ में आने लग जाए ना, तो हम फिर धीरे धीरे कैंडल्स को पकड़ते हैं कि हाँ ये कैंडल्स ऐसा बन रहा है इस वाले जगह पे। पहले तो फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए ना कि यहां से प्राइस नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर आप ये क्लियर हो तो फिर आप कैंडल्स को पकड़ने की कोशिश करोगे, एग्जैक्ट में यहाँ पे कैंडल्स क्या बोलना चाह रहा है। अब अचानक से कैंडल्स पे ट्रेड करोगे, आपको एरिया पता ही नहीं कि कहां से ऊपर जाएगा और कहां से नीचे जाएगा, फिर तो वो ट्रैप होगा ना, हाँ या ना? ट्रैप होगा कि नहीं? आपको पता होगा अगर आप कैंडल्स पे ट्रेड कर रहे होंगे या किसी पे भी ट्रेड कर रहे होंगे, एरिया ही तो पता नहीं है ना कि यहाँ से सच में नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, ये पता था क्या अभी तक? तो अब पता चल रहा है, अगर आपको पता चल रहा है तो आप क्या खोजोगे? बुलिशनेस खोजोगे, है ना? बुलिशनेस, सारा क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा, बस सुनना आप लोग आराम से आराम से यहाँ पे अभी सुनना, एक बार एडजस्ट कर लो, सुनना किस तरीके से होता है, आपका हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट तक सवाल बचेगा नहीं आपके पास, इतना मैं बता रहा हूँ। अगर आप सही से सुनोगे नहीं तो फिर सवाल रहेगा, सारा चीज क्लियर करूंगा मैं, डोंट वरी। अभी देखना यहाँ पे अगर मुझे ये चीज मिल रहा है तो अपने को, अब देखिए
अगर मुझे स्टॉप लॉस चाहिए तो मैं हमें देखना, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं बेस्ट स्टॉप लॉस। ये बेस्ट स्टॉप लॉस का मतलब क्या है? बेस्ट स्टॉप लॉस का मतलब है कि वो स्टॉप लॉस लगने का जो चांसेस है एकदम ही नहीं है, ठीक है, एकदम ही नहीं है। अभी देखना यहाँ पे बहुत सारा चीज मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, तो और भी सारा चीज क्लियर हो, क्योंकि अपने को ना साइकोलॉजी क्लियर नहीं है, एग्जैक्ट जो साइकोलॉजी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि आपका जो बस है वो आप मान लो 12C/1 आपका बस का नंबर यही है, आपको यही बस पकड़ना है। आपको पता है कि यही बस मुझे यहां से लेके यहां लेके जाएगा। अगर आपको पता ही नहीं, आप कोई सा भी बस पे चल जाओगे तो वो कहां से कहां पहुंचोगे कोई हिसाब ही नहीं है। फिर वहां से आप घूमते फिरते देखोगे टाइम भी चला गया, सब कुछ चला गया, लेकिन आप जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंचे नहीं। तो सेम चीज है, अगर आपको यहाँ पे पता है कि प्राइस को यहां से नीचे नहीं गिरना चाहिए तो आप यहाँ पे खोजोगे पहले। अब ये बेस्ट स्टॉप लॉस है। अब सवाल ये आता है कि अगर मेरा ये स्टॉप लॉस ले लेता है तो दैट मीन आपको ये पता होना चाहिए कि अब यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनने वाला, बिकॉज मैं यहाँ पे जो समझना चाह रहा हूँ वो मार्केट यहाँ पे करेगा नहीं। तब उसमें उस पेयर्स में आपका ट्रेड नहीं बनेगा। आप लाख उस पेयर से मुकाबला कर लो, लाख उसमें झगड़ लो, नहीं बनने वाला। यही समझ है, इसी को कहते हैं ओवर ट्रेड बंद हो जाना। आपने यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेड लिया, जहां से प्राइस को नीचे नहीं गिरना चाहिए था वहां से प्राइस वो नीचे गिर गया, आपका स्टॉप लॉस एरिया। दैट मीन अब आपको ये पता चल गया अब यहाँ पे ट्रेड करने जैसा कुछ ही नहीं, क्योंकि मेरा अब मैं अगर यहाँ पे ट्रेड करता हूं तो मेरा यहाँ पे जो भी ट्रेड करूंगा मेरा ओवर ट्रेड होगा, मेरा लॉसेस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, बिकॉज मेरे अगेंस्ट प्राइस जा रहा है। जो मुझे पता था जिसका प्राइस का रूल है वो रूल के खिलाफ काम कर रहा है, रूल के खिलाफ काम कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि यहां से आप जैसे बोले कि अगर एसएल खा के जाए, एसएल खा के कभी भी इस तरीके का अगर आप ट्रेड ले रहे हो ना, अगर मान लो आप ट्रेड ले रहे हो तो अगर ये एसएल ले रहा है तो चांसेस इज वेरी है कि एसएल खा के भी बहुत ऊपर नहीं जाएगा, छोटा सा ऊपर जाएगा देन यहां से फिर गिर जाएगा। एसएल देखो क्या होता है, मैं आपको सच्चाई बताता हूं, सुनो। स्टॉप लॉस जो है ना, ये जो स्टॉप लॉस है ये एक्चुअली है सेफ्टी के लिए। अगर आपको मुद्दा क्लियर है ना, मुद्दा आपको पता है 2-2 लाख 4-4 लाख डॉलर का ट्रेड होता है, मतलब ट्रेड लिया जाता है यहाँ पे 10-10 लाख डॉलर का प्रॉफिट बनता है। अब मान लो कोई 5 लाख डॉलर घुसा रहा है ट्रेड में, अब वो स्टॉप लॉस डाल रहा है, स्टॉप लॉस उसमें से मान लो 3 लाख डॉलर का स्टॉप लॉस है, टारगेट उसका 25 लाख डॉलर है, या समझ लो 12 लाख डॉलर का टारगेट है, ठीक है। तो अगर 5 लाख का 3 लाख डॉलर का स्टॉप लॉस वो दे के रखा है, समझ लो इफ अगर मैं बात करता हूं कि उसका कंटिन्यूअसली 4 स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो यहाँ पे तो 12 लाख डॉलर तो उड़ गया ना उसका। तो ये जो स्टॉप लॉस है इज जस्ट फॉर सेफ्टी, स्टॉप लॉस लगता नहीं है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? जब आपको पता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाएगा नीचे नहीं आएगा तो आप यहाँ पे, मैं उस वाले में 7 बार आपको बोला है ना, इस जो भी मोमेंटम मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको बोल रहा हूँ 9 बार 8 से 9 बार आप सही जाओगे, ठीक है, 8 से 9 बार आप सही जाओगे, एक आध बार आपका गलत हो जाएगा। क्या बोल रहे हो, समझ रहे हो? अगर इस मुद्दे पे आप काम कर रहे हो तो, क्योंकि यहां से 1:2 देना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से 1:2 कहां पे जा रहा है, ये देखो ये 1:2 है, इसको ये इससे ऊपर 1:2 देना बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ से देखो, यहाँ पे जाते 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 ये 1:2 क्रिएट कर देगा। ये देखो यहाँ से आया 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 आया, यहाँ से ये गया, देखो कैसे आया यहाँ पे, इस वाले पोजिशन पे देखो, ये वाला ये एक्चुअल होता है निकल जाने का, जो इमोशंस बनाता है कि जल्दी से निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट कर जाऊंगा। दिख रहा है? मैं जो आपको बोला था एक बार, याद होगा कि नहीं, मैंने यहाँ पे बोला था कि आप अगर सही ट्रेड में हो तो ये आएगा वापस आपके जोन में आएगा, आपको बताएगा जल्दी निकलो नहीं तो मैं स्टॉप लॉस हिट कर दूंगा। ये देखो यहाँ पे 1:2 कंप्लीट कर दिया। अगर ये 1:2 कंप्लीट किया है सिस्टम्स में हो आप, तो देखो यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है। अगर ये ब्रेक नहीं कर रहा है तो एक्यूमुलेट यहाँ पे भी किया है आप। अब यही होता है स्टॉप लॉस का ट्रेलिंग का सिस्टम, ये एक्यूमुलेट किया है। अगर एक्यूमुलेट किया आपका स्टॉप लॉस अब यहाँ था, तो अब ये स्टॉप लॉस यहाँ पे आकर लग जाएगा, इस वाले एरिया में आपका स्टॉप लॉस लगेगा जो इसका एक्यूमुलेशन का नीचे है, मतलब कि ये जो स्टॉप लॉस है ये इस वाले लेवल पे आ जाएगा। अब यहाँ से आप आपका जो टारगेट है थोड़ा ऊपर लेके जाओगे इस तरीके से कि अब मेरा जो टारगेट है ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया है, इस वाले लेवल का एक्यूमुलेशन है, इसका ट्रैप देके ये फिर ऊपर निकला है। तो दैट मीन अब मेरा ये जो लेवल है यहाँ को मेरा टेस्ट होना चाहिए, इस वाले एरिया में मेरा प्राइस जाना चाहिए। अभी देखो ये भी टारगेट कंप्लीट हो गया। क्या बोलो, ये ट्रेलिंग का है, तो ट्रेलिंग भी आप तभी कर पाओगे ना जब आप मुद्दा क्लियर हो गए। अभी आप छोड़ो ट्रेलिंग वगैरह छोड़ो, उस पर हमें दिमाग नहीं लगाना है। ये वाला जो चीज मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया यहाँ पे, ये वाला चीज जो हमारा एक्यूमुलेशंस, ये जो प्राइस का जो रिदम है जो मैंने आपको बताया, इसमें एक्यूमुलेशंस कितना ज्यादा मायने रखता है ये आपको समझ में आ रहा है।
यहाँ पे बहुत सारा सवाल का आपको आंसर मिला होगा, बहुत सारा। अभी मैं आता हूँ, ये जो एंट्री वगैरह होता है उस पर भी बात करता हूँ, ठीक है। अभी पहले इसको क्लियर करते हैं, क्योंकि अगर हमारे को साइकोलॉजी क्लियर नहीं है तो फिर हम एंट्री वगैरह करके भी फायदा नहीं है। कोई भी ट्रिक भी अगर यूज करेंगे उसमें भी फायदा नहीं, कोई स्ट्रेटेजी भी यूज करेंगे उसमें भी फायदा नहीं, क्योंकि स्ट्रेटेजी भी प्राइस के बेस पे ही काम करता है। समझ में आ रहा है ना, चीजें समझ में आ गया ना। एक्यूमुलेट जो सिस्टम था जिसको मैं एक्यूमुलेशंस बोल रहा हूँ, वो समझ में आया क्या आप लोगों को? जो प्राइस एक्यूमुलेट करके निकल रहा है, अगेन अगर ये आता है एक्यूमुलेशंस को तोड़ेगा नहीं। आ रहा है ना समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, मजा। अच्छा, कोई एक आध कोई को सुनने को मिला मुझे कि रिपीट का बात कर रहे हो, तो जो भी रिपीट का बात कर रहे हो आपको वीडियो मिलेगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। जो भी रिपीट का बात कर रहे हो, ओके। मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों को, जब भी मेरा क्लास ज्वाइन करोगे बिल्कुल होश में ज्वाइन करना, और एकदम से अवेयर रहना, सोए हुए मत रहना, बैठे रहो एकदम स्ट्रेट, ठीक है। सारे चीजों को एकदम पार्ट बाय पार्ट बोलूंगा। जिनको रिपीट चाहिए वीडियो देख लेना, वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को, ओके। तो अभी क्या करना है, अभी जब अपने को ये चीज समझ में आ गया इस वाले लेवल पे, ये एक्यूमुलेट जो चीजें ये अगर समझ में आ गया कि जहां से एक्यूमुलेट, अब आपको यहाँ पे ड्रॉइंग करना है। पता है किस चीज का? एक तो है रिदम जो अपना था, अब इसमें अपने को क्या देखना है, एक्यूमुलेशंस देखना है। यहाँ पे मैंने एक्यूमुलेशंस को जोड़ा, जहां पे एक्यूमुलेट कर रहा है उसी प्राइस से ये रिदम बनेगा। मतलब अगर ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, फिर ऊपर गया, अब फिर जब ये नीचे आ रहा है तो यहीं पे एक्यूमुलेशन जोन पे थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे दिखाएगा, मैनिपुलेट करेगा, देन फिर ये अप जाएगा यहाँ से इस तरीके से। तब जब ये अप जाएगा तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से ऐसे अप करवाएगा। मतलब अगर आप देखोगे तो ये प्राइस का जो नियम है कुछ इस तरीके से अप गया, देन यहाँ से नीचे आया, यहीं पे कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट गया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, इस प्राइस पे कुछ इस तरीके से ऐसे करते हुए अप निकलेगा, ठीक है। अब जब अगेन इसको नीचे गिरना है ना तो कुछ इस तरीके से आएगा, और ये वाला जोन एंड यहाँ पे जो एक्यूमुलेट हुआ है यहाँ तक ये प्राइस आएगा कुछ इस तरीके से, नीचे आएगा तो फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, दिख रहा है। और जब ये नीचे आ रहा होगा तो यहाँ पे भी एक्यूमुलेट किया होगा, नीचे आया, फिर यहाँ से ये नीचे आएगा, इसको ब्रेक करेगा, इस एक्यूमुलेशन को ब्रेक करेगा। ब्रेक करते ही जब यहाँ पे एक और एक्यूमुलेशन मिलेगा, इसको कुछ इस तरीके से लेके आया, अब यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनता है। ये शोल्डर बना, ये शोल्डर बना, ये हेड एंड बना। हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ इस तरीके से देखते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर बन गया, हम सोचते हैं प्राइस ऐसे ही काम करेगा, बट यहाँ पे क्या करता है, प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे ऊपर गया, कुछ ऐसे किया, फिर ऊपर आया यहाँ से कुछ इस तरीके से, देन फिर इसको इस तरीके से ऐसे करते हुए निकला। अब जब यहाँ पे निकला कुछ ऐसे करके नीचे आया, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे भी एक्यूमुलेट किया, नीचे आया इस तरीके से, फिर यहाँ से ऊपर गया कुछ इस तरीके से, एंड देन फिर ये नीचे आके इस ऐसे बनाया, तो ये अपना हेड एंड शोल्डर बना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये किस वजह से हो रहा है, ये एक्यूमुलेशन, इसलिए मैंने ड्राइंग का बात किया। ये एक्यूमुलेशंस का हो रहा है, सारा गेम एक्यूमुलेशंस का हो रहा है। बहुत इजी है, बस आपको पहले प्राइस को समझना है, इसी को प्रैक्टिस करना। यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, क्योंकि असली गेम ही स्टार्ट हुआ यहां से। प्राइस जो ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, इधर जो पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट, ठीक है, कैंडल स्टिक, फिर तरह तरीके का स्ट्रेटजीज, फिर पैटर्न्स वगैरह, ये जो भी देख रहे हो ना, वो बाद में काम किया है। पहले काम किया ये जो जहां पे प्राइस रुक रहा है, जहां से जा रहा है, फिर प्राइस रुक रहा है, फिर जा रहा है, फिर प्राइस रुक रहा है, फिर यहाँ पे नीचे गिर रहा है। ट्रेंड को कैसे समझे हम? यहाँ पे ट्रेंड अगर हमें अपसाइड मिल रहा है तो कैसे समझे? अभी देखो ये प्राइस इस तरीके से ऊपर गया, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे क्रिएट कर रहा है। अब जब भी ये क्रिएट कर रहा है, ये जो यहां से लेके ऊपर गया ना यहाँ तक, तो अब ये जब भी ये नीचे जा रहा है ना, अपने को ये समझ जाना पड़ेगा यही इसका ट्रैप है। अब ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे जाएगा, एंड देन इसको इस तरीके से हाई बनेगा। मतलब ये वाला जो एरिया है ना, जैसे ये ऊपर जा रहा है, ध्यान से देखना, ये जो ऊपर जा रहा है यहाँ पे मैनिपुलेट किया। अब जब भी कुछ इस तरीके से नीचे जा रहा है, गिरा रहा है, तो यही इसका ट्रैपिंग एरिया है, यही इसका ट्रैपिंग एरिया। और जब भी इसके ऊपर निकल रहा है तो ऐसे नहीं कि यहीं से ऊपर चला जाएगा, इसको फिर वापस नीचे गिराएगा इसी वाले एरिया में, एंड देन फिर ऊपर जाएगा। तो हमें क्या देखना है पता है? हमें एक चीज को पकड़ना है, जहां पे भी आप प्राइस में हो, ठीक है। सर हु क्रिएट द प्राइस? प्राइस रिदम है ये। आपको कौन, अगर मैं अगर आपको बोलूं कि ये जो जन्म होता है, हम लोगों का जो जन्म होता है, जो हम लोग जन्म लेते हैं, ये जन्म कौन करवाता है? आप बोलोगे मम्मी पापा। फिर उनका जन्म कौन करवाया? उनका मम्मी पापा। उनका जन्म कौन करवाया? उनका मम्मी पापा। अल्टीमेट ये जन्म हो कहां से रहा है?
आप तो मम्मी पापा करते जाओगे, लेकिन जन्म तो जन्म ही है, वो तो अपने बेस पे होते जा रहा है। आप इंसान चेंज होते जा रहे हैं, इंसान चेंज होते जा रहा है, लेकिन जन्म तो होते जा रहा है। इंसान वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ये जो जन्म है, ये जो जन्म का प्रोसेस है, वो अपने आप हो रहा है, ये कोई क्रिएट नहीं कर रहा है। आप ना चाहते हुए भी आप उसमें आ ही जाओगे। समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? ये प्राइस जो है, ये अपने आप चल रहा है, ये अपने आप चल रहा है। यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड हो रहा है बिकॉज एक पर्टिकुलर साइंस के बेस पे, क्योंकि रिदम है। अगर मान लो प्राइस, अगर आप, मेरा जन्म हो रहा है, तो जन्म क्या हो रहा है? ठीक है, यस दैट्स माय क्वेश्चन। तो जो जन्म हो रहा है, वो जन्म क्या हो रहा है? जन्म तो हो रहा है, लेकिन जन्म का एक रिदम है, प्रोसेस है, उस बेस पे मेरा जन्म हो रहा है। तो वो प्राइस का प्रोसेस है। अगर प्राइस इस तरीके से ऐसे ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राइस को, सबको पता है कि जब प्राइस इस वाले लेवल पे आएगा, तो यहीं पे मुझे किसी तरीके से ट्रैप करना है, क्योंकि यहां से प्राइस को ऊपर जाना है। यहां पे जो प्राइस, अगर यहां पे कोई ट्रैप ना करे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर सही में कोई प्राइस में ट्रैप ना करे, ट्रैप पता है प्रोमोटर, जो यहाँ पे प्रोमोटर लोग होता है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, मेरे को तो भूल भी जाता हूं, जो कंट्रोल करता है सिस्टम्स को, ऑपरेटर, सॉरी, हाँ ऑपरेटर। तो ऑपरेटर लोगों का गेम पता है क्या है? वो क्या करता है? ऑपरेटर क्या करता है मालूम है? ऑपरेटर प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। हाँ, आप लोग इंडियन मार्केट में आओगे, हम लोग इंडियन मार्केट में आएंगे, तो वो प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा वॉल्यूम रहता है। 100, 200, 300 करोड़ से प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी यहाँ पे ऑपरेटर लोग क्या करते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम रहता है, जहां बहुत ज्यादा लिक्विडिटी रहता है, ये प्राइस का नियम है। देखना, ये जो मैं आपको बताया ना, कुछ इस तरीके से चला, ठीक है, मतलब कि जैसे यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ पे कुछ ऐसे पोजीशन बनाया, इसको ब्रेक डाउन दिया, यहाँ ऑपरेटर लोग खेलता है गेम, यहाँ ब्रेक डाउन दिया, ऊपर गया। अब ध्यान से देखना, ये जो ऊपर गया ना, तो कुछ इस तरीके से ऐसे जो नीचे है ना अगेन, ये प्राइस का रिदम है। अगर ये ऑपरेटर कुछ यहाँ पे ना करे ना, तो प्राइस यहीं से सीधा रिटर्न भाग जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? अगर ये यहाँ पे कोई कुछ ना करे, कुछ उल्टा सीधा हरकतें ना करे ना, तो प्राइस यहीं से रिटर्न भाग जाएगा। तो ऑपरेटर लोग जो करता है, कहाँ पे अपना ऑपरेटिंग करता है प्राइस का, ये वाला लेवल पे करता है। यहीं से प्राइस पे कुछ ऐसा बाइंग, कुछ ऐसा सेलिंग करता है कि प्राइस यहाँ से ऐसे लिक्विडिटी ले लेता है, प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाता है, नीचे आ जाता है, मैनिपुलेट कर देता है। जाना इसको यहाँ से ऊपर ही है। जो एक्चुअल जो ट्रेडर होता है ना, वो क्या करता है मालूम है? जब उसको प्राइस दिखता है यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, ब्रेक किया, जब अगेन यहाँ पे प्राइस आता है ना, पता है वो क्या करता है? यहाँ पे कोई आजू बाजू स्विंग रहता है, वहां पे स्टॉप लॉस देके रखता है, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे मैनिपुलेट करेगा, वो ऊपर नीचे करेगा, जाएगा तो ऊपर ही है। ये बात का बात बोल रहा हूँ, ये ट्रेडिंग का एक लास्ट स्टेज होता है, ठीक है, जहां पे ऐसा होता है। ओके, तो ये यहाँ पे ये ऑपरेटर वाला खेल समझ में आ रहा है आपको, कहाँ पे ऑपरेट करता है? क्योंकि प्राइस का काम है, जिस तरीके से इसको ऐसे ऊपर लेके गया, फिर यहाँ से ऊपर से नीचे जब भी आएगा, तो यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से करेगा। तो ऑपरेटर जो है यहीं पे ऑपरेट करता है प्राइस को, इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में। यहाँ से थोड़ा सा नीचे लेके आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा नीचे लेके आ जाएगा, फिर ऊपर लेके फिर नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ से ऊपर लेके जाएगा। तो दोनों तरफ स्टॉप लॉस ले लिया, यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो गया। ये समझ में आ रहा है? ये पता आपको तभी चलेगा जब मैं आपको एक बात बोला, क्या बोला अभी, रिदम का बात बोला। भूल रहे हो आप? भूलो मत, भूलो मत, बार बार बता रहा हूँ। रिदम का उस जो मैं कल का बात किया हूँ, इसको भूलो मत, और अभी जो मैंने एक्यूमुलेशंस का बात किया, उसको भूलो मत। हम लोग भूलने का आदत बहुत सूक्ष्म है, यहाँ पे बहुत जल्दी भूलोगे आप, इसीलिए बोल रहा हूँ इसको ड्रॉइंग करो आप। ड्रॉइंग करना नेसेसरी है, भूलना मत। ये भूलोगे आप, सेकंड्स में भूलोगे आप सेकंड्स में भूलते जाओगे। माइंड आपका बहुत ज्यादा एक्टिव चाहिए, अगर एक्टिव नहीं रहा तो क्सेकंड्स में ये सब जो भी मैं बोलते जा रहा हूँ भूलते जाओगे। आपका कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही रहेगा, जब मेरा पैसा खोया, जल्दी से मुझे उसको कंट्रोल करना, उसको लेना है। मत करो आप ऐसे, क्योंकि यहाँ पे एक एक सेकंड्स आप अगर भूले तो आपका सारा पैसा गवा दोगे आप। बहुत बड़ा साइंस है यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप इसको समझ रहे हो, ये ट्रेंड को समझ रहे हो, यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, मैनिपुलेट किया, सीधा भागा। अल्टीमेट प्राइस को ऐसे जाना है, अल्टीमेट प्राइस को ऐसे ही जाना है, ऊपर ही जाना है। लेकिन ये करेगा क्या? यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखना, ये रहा अल्टीमेट प्राइस को, यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक है। मैं इसको हटाता हूं, ध्यान से देखो। यहां से प्राइस को, ये आया नीचे, अल्टीमेट प्राइस को ऐसे जाना है, यहां तक आना है। प्राइस को आना है, उपाय नहीं है इसके पास, लेकिन कैसे आएगा? ऐसे सीधा आएगा कभी? आपको लगता है सीधा आएगा? नहीं आएगा। इसने क्या किया, देखो यहां से प्राइस आया, यहाँ पे देखो एक्यूमुलेट किया हुआ है प्राइस, दिख रहा है? यहाँ पे प्राइस एक्यूमुलेट किया हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? ये वाला एरिया लेके आओ, यहाँ पे देखो प्राइस कैसे नीचे आया, यहाँ से दिख रहा है आप लोगों को?
नीचे आके फिर इसको ब्रेक किया, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन है इस वाले एरिया में, और ठीक अगर इसको नीचे भी आया तो ये इसको देखो ऊपर लेके गया, दिख रहा है? अगर इसको नीचे भी लेके आया, यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, देन इसको ऊपर लेके गया, देन यहाँ से फॉल किया तो ऐसे धरले से नहीं आया, देखो यहाँ पे भी एक्यूमुलेट किया, यहाँ पे सेम जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये वाले लेवल पे एक्यूमुलेट किया, ऊपर लेके गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे भी एक्यूमुलेट किया, फिर नीचे आया, देख रहे हैं? अब जब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी ये फिर वापस नीचे आया। मान लो अगर कोई यहाँ पे स्टॉप लॉस देके खेल रहा है तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, उसको तो पता है प्राइस को अल्टीमेट यहाँ पे आना ही है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो अब ये प्राइस को आना है तो उसका स्टॉप लॉस ये सब एरिया पे, यहाँ पे प्राइस आया ही नहीं, टेस्ट ही नहीं करेगा प्राइस, रिदम है, ये प्राइस को टेस्ट करना ही नहीं है, जितना भी डरा है, क्या दिक्कत है? समझ लो क्या बोल रहा हूँ? अब ये ऊपर अगर इस तरीके से जा रहे हैं, यहाँ पे भी देखो मैनिपुलेट किया, यहाँ पे किस तरीके से मैनिपुलेट किया, देखो ये वाला एरिया है, ध्यान से देखना, ये ऊपर गया, इसको टेस्ट किया, फिर इसको यहाँ पे होल्ड कर दिया, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके फिर ये नीचे आ गया, यहाँ पे टेस्ट किया इसको, फिर ये ऊपर गया, इसका डबल टॉप भी बनता है यहाँ पे, देखो ये फिर डबल टॉप बनाया, इसको रिस्पेक्ट दिया, फिर अल्टीमेट गया तो ऊपर ही। बट यहाँ पे सबका जो कॉन्सेप्ट है सबको सही करते हुए गया, सबका पैसा खाते हुए गया, ध्यान से समझना। यहीं पे डबल टॉप का मैनिपुलेशन, फिर पैटर्न का, फिर ट्रैप का, सारा मैनिपुलेशंस करते हुए गया, यहाँ पे सब कुछ बताते हुए गया कि हाँ तुम्हारा सही हो रहा है, तुम्हारा सही हो रहा है, तुम सही जा रहे हो, तुम सही जा रहे हो, लेकिन अल्टीमेट क्या है, प्राइस को ऊपर जाना है। क्या करते गया, सबका इमोशंस के साथ दगाबाजी करते गया प्राइस। बात को आराम से सुनिए अंजलि जायसवाल जी, अपना क्वेश्चंस यूज अभी मत कीजिए, मैं आपको बोलूंगा जब क्वेश्चंस बोलना तब बोलना, पहले मुझे पूरा क्लियर होने दो, ठीक है? जो भी आप लोग क्वेश्चंस करो पहले मुझे पूरा क्लियर करने दो सारा चीज। आपके पास क्वेश्चंस नहीं रहेगा उस पर फिर हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझो, यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं ये नियम है, नियम के अनुसार सब कुछ होता है, नियम के अनुसार ही सब कुछ होता है, नियम के अगेंस्ट कुछ नहीं होता है। अगर आप कोई भी फल फेंकोगे ऊपर तो वो नीचे धरती पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बल पे नीचे आएगा, वो कहीं भी बीच में अटकेगा नहीं, और अगर कहीं बीच पे अटक रहा है तो कहीं पे छत होगा। आपने अगर कहीं पे फल फेंका है तो कुछ होगा, बेस होगा जहां पे वो अटकेगा, एक बार बाउंस करेगा, फिर ऊपर जाकर फिर नीचे आएगा। मान लो आपने एक बॉल फेंका ऊपर, यहाँ पे एक छत है, ठीक है, यहाँ पे एक छत है, यहाँ पे एक छत है, ऐसे। तो अगर आपने बॉल फेंका, बाई चांस अगर ये छत पे आया तो ये एक बार दो बार यहाँ बाउंस करेगा, बाउंस करते हुए फिर ये लुढ़केगा, लुढ़का अगर बाई चांस मान लो ये छत यहाँ पे तो यहाँ पे भी बाउंस करेगा, बाउंस करते हुए फिर ये लुढ़केगा। अब बाई चांस ये बाउंस करते हुए अगर यहाँ पे कोई पकड़ ले तो इसको उछाल सकता है। फिर क्या बोल रहे हो, समझ रहे हो? ये नियम है, ये नियम है। प्राइस अगर यहाँ पे ऊपर जा रहा है और ये एक्यूमुलेट किया हुआ है तो प्राइस यहाँ पे आएगा तो यहाँ से उछलेगा जरूर, ये नियम है। नियम के अगेंस्ट कभी भी काम नहीं होता है। पहले नियम को समझो देन आप मार्केट में आओ, इसी को टर्म एंड कंडीशंस बोलते हैं। ये गेम का कंडीशंस है, ये टर्म एंड कंडीशंस है। यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये उपाय नहीं है यहाँ से नीचे गिरने का। अगर ये नीचे गिरे दैट मीन ये प्राइस में काम करने का कोई मतलब नहीं बनता, इस प्राइस में काम करने का कोई मतलब, कोई सेंस नहीं बनता है। अब अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो इमोशंस के बेस पे आ जाएंगे, वो हम नियम के बेस पे काम नहीं कर रहे हैं। इमोशंस के हम अपना चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कैपिटल जाएगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हमारा कैपिटल उड़ेगा। अब लगा लो जितना दिमाग लगाना है, लगा लो जितना आइडिया लगाना है, कुछ नहीं होने वाला यार। अगर नियम के अगेंस्ट आप जाओगे तो क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, सारा चीज क्लियर हो रहा है। सबसे पहला क्लियर हमेशा ये करना है, इसको भूलना मत, इसलिए मैंने कल आप लोगों को बताया, इसको भूलना मत। सेकेंड चीज में मैंने क्या ऐड किया, अभी क्या ऐड किया मैंने, कि ये जब ऊपर जाएगा ये एक्यूमुलेट करेगा, फिर यहाँ पे ऐसे ऊपर, फिर ये नीचे, फिर इस तरीके से ऐसे, अल्टीमेट इसको हायर हाई लगाना है अल्टीमेट, तो यहाँ पे भी एक्यूमुलेट करेगा। ये जो अब यहाँ पे आते हैं, ये एक्यूमुलेट क्यों करता है यहाँ पे, अब इस सवाल में आता है। एक सवाल हमने क्लियर किया, क्या, प्राइस का रिदम। अब एक सवाल किया हम लोग, एक और क्या यहाँ पे क्लियर किया कि प्राइस जब ऊपर जाता है एक्यूमुलेट करते हुए जाता है, बिकॉज वो जब भी उस एरिया में आए तो वहां से बाउंस करेगा। अब हम तीसरे में आते कि एक्यूमुलेट करता क्यों है यहाँ पे प्राइस, ठीक है, ये एक्यूमुलेट करता क्यों है यहाँ पे प्राइस। देखो एकदम नीट एंड क्लीन हम लोग सारे चीज को निकालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्सपायरी वाले आ गए। यार मैं बोल रहा हूँ अभी कुछ मत करो, पैसे के बाद कुछ मत करो, पैसा वैसा का बात मैं करूंगा, ये 1% का बात है यार,
1% का बात है। पैसा कमाना मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 1% है, सिर्फ 1%। आप जो बोल रहे हो ना, आप क्या बोलते हैं, सेम लॉजिक आप हम क्या करेंगे, वो एक्सपायरी वाले के दिन में करेंगे कि नहीं, मत करो ऐसा, अभी वो सब दिमाग में मत लाओ। पैसा यहाँ पे 1% का भाग है पैसा कमाना, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। साइंस को समझो, आप थोड़ा सा साइंस को समझ लो। आप ही की यहाँ पे बात हो रही है, आप एक बार साइंस को समझ लोगे तो आपका ब्रेन चल सकता है। ऐसा कोई यहाँ पे मतलब ट्रिक नहीं है कि आपको मैं एक चीज बता दूं और उसमें आप लाखों कमा लोगे, नहीं है। इसीलिए मेरे को एक क्लास देना पड़ा कि आप इस सारे चीजों को यहाँ पे क्लियर कर पाओ। मैं यहाँ पे ट्रिक नहीं बताने वाला आप लोगों को, सीधा साइंस का बात करूंगा और एक एक मुद्दे पे बात करूंगा, ठीक है। तो ये एक रिदम हुआ, एक्यूमुलेट हुआ। अब ये एक्यूमुलेट क्यों करता है उस पर बात करेंगे। एक्यूमुलेट इसलिए करता है ताकि, अब आते हैं डार्क सीक्रेट, ठीक है। अभी एकदम डार्क सीक्रेट ओपन होगा यहाँ पे, ध्यान से समझना, ध्यान से, एकदम ध्यान से समझना। ये जो बाहर जो भी आप देखते हो, किताबें बिक रहा है, पैटर्न की बात कर रहा है, कैंडल्स की बात किया जा रहा है, स्ट्रेटेजीज का बात किया जा रहा है, इंडिकेटर्स का बात किया जा रहा है, यही वो चीजें हैं जहां से ऑपरेटर पैसा कमा सकता है। और यही वो चीजें हैं जिस बेस पे यहां पे क्या बनता है, क्या बनता है बताओ, क्या बनता है जो अभी मैंने बताया, क्या बनता है, याद है किसी को? अरे यार क्या इंसान लोग है। क्या नाम है? जितेश मिश्रा, करेक्ट, एक्यूमुलेशन। होश में हो ना आप लोग, एक बार पानी मार के आओ, अपने मुंह पे पानी मार के आओ। अभी मैं बस आपको बोला कि एक्यूमुलेशन क्यों बनता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। एक्यूमुलेशन के बाद ही मैनिपुलेशन होता है, जहां एक्यूमुलेशन है वही मैनिपुलेशन है। तो दैट मीन जो चीज बाहर बताया जा रहा है, आपको स्ट्रेटेजीज बताया जा रहा है, कैंडलस्टिक्स बताया जा रहा है, ठीक है। फिर आपको क्या दिख रहा है, क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा है, क्या बात कर रहे हो यार, कहाँ से सभी को प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाता है। पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पे पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है आप लोगों को? मुझे तो दिख रहा है, आप लोगों को दिखता हुआ दिख रहा होगा। कौन है ये? अभी देखो, एक्यूमुलेशन जो होता है, ये जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये इसलिए बनाया गया है ताकि यहाँ पे जो हम लोगों को बताया जा रहा है कि भाई देखो, ये कैंडलस्टिक है, ये डोजी है, ये हैमर है, ये पैटर्न है, ये इंडिकेटर है, इसको ब्रेक करेगा वो करना है, ये आरएसआई है, ये बॉलिंजर बैंड है। तो ये जो लेवल होता है, यहीं पे इन सारों का सारे का ट्रैप होता है यहीं पे, ठीक है। इस पूरे इंडिकेटर का यहीं पे ट्रैप होता है और इसी के बेस पे यहाँ पे बहुत सारा ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है। क्योंकि अब आ रहा है एल्गो भी। एल्गो का मतलब पता है ना आपको? एल्गो का मतलब क्या होता है? आप कोई एक बेस पे ट्रेड करो, मतलब वहां पे आप बता दिए कि मतलब वो जो वहां पे होता है, क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है। आप फिट कर दिए कि ये जब भी इसको ब्रेक करेगा आप खरीद लोगे, और जब भी ये ऊपर जाएगा, मतलब इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा, इसका 1:2 सेम अगेन जब भी होगा। तो इस तरीके से एल्गो काम करता है, रोबोटिक ट्रेड होता है। तो ये यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये यहाँ पे उसी इमोशंस को ब्रेक करने के लिए और सिस्टम्स का वाट लगाने के लिए है। यहाँ पे जब भी एक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि किसी को तो ये तो पता नहीं कि प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड में जाने वाला है, या प्राइस यहाँ से अगर डाउन ट्रेंड भी आता है तो कुछ इस बेस पे आएगा, कुछ ऐसे करते हुए आएगा, ऐसे करते हुए आएगा। तो प्राइस को अगर अपने को मान लो प्राइस ये ऊपर जा रहा है, कुछ हायर हाई लगा रहा है, तो जब भी इसका ये वाला लो ये तोड़ रहा है, तो हम ये कंफर्म हो जा रहे हैं कि प्राइस अब ये लोअर लो लगा है। क्या बोल रहे हो, समझ रहे हो? हमारे को क्या समझ में आ रहा है? हमारे को समझ में आ रहा है यहाँ पे बाइंग किया है कोई, यहाँ प्रॉफिट किया है कोई, प्राइस नीचे है, यहाँ फिर वापस से बाइंग किया कोई, वो ऊपर गया। अब जब भी जहां से बाइंग एरिया था, अगर वो ब्रेक कर दे रहा है, तो दैट मीन अब जो यहाँ पे बायर्स है वो इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम बन गया यहाँ पे। अब बायर्स इंटरेस्ट भी हो सकता है, तो इस वाले एरिया से नीचे आएगा, फिर यहाँ पे पैटर्न बना के निकल सकता है, बॉटम बना के। वो अब एक्यूमुलेशन के बेस पे होगा सारा चीज। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जैसे गाड़ी में गियर का जो प्रॉब्लम
है ना, गाड़ी में कब कहाँ पे कैसे गियर दिया जाता है, वो सारा गेम इसी में ये ये फिर यहाँ से सारा चीज को समझा जाता है। ये ऐसे ही बनता है। अगर आप मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग करके बताऊं, पता नहीं मैं ऐसा कितना ड्राइंग किया होगा, ठीक है। अगर मैं इसको लाइन चार्ट पे लेके आऊंगा तो आपको दिखेगा सिर्फ ऐसा ही है। ये देखो, ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, ये देखो, ये यहाँ पे मैनिपुलेट एक्यूमुलेट किया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, आया प्राइस नीचे, ध्यान से देखना, ऊपर गया, नीचे आया, अब यहाँ पे भी प्राइस एक्यूमुलेट करके इसको ब्रेक करके नीचे आया, क्योंकि प्राइस डाउन ट्रेंड। अब देखो, इसको ऊपर जाने का था, ये ऊपर गया ऐसे, डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया। इसका हम लोगों का ये वाला लेवल आ रहा है। जब भी ये लेवल को ब्रेक किया, दैट मीन अब बायर्स इंटरेस्ट नहीं है, सीधा आया। अब ये बॉटम को फिर पकड़ा, ये फिर पकड़ा। अब जब ये पकड़ा तो यहाँ पे प्राइस आया एग्जैक्ट, आप लाइन चार्ट को लेके आओ, यहाँ पे प्राइस आया एग्जैक्ट, इसको टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन दिया, फिर ऊपर गया। अब देखो, ये वाला एक्यूमुलेशन जोन, यहाँ पे आया प्राइस, इसके नीचे टूटा नहीं, यहाँ पे आया, ये मैनिपुलेट किया, ये मैनिपुलेट किया, फिर यहाँ से जाके तोड़ दिया ऊपर। अभी देखो, ये वाला इसका मैनिपुलेशन जोन है, जो एक्यूमुलेशन जोन था। अब अगर इसको नीचे भी आना है ना, तो इसको एक बार ब्रेक करेगा, ब्रेक करके फिर नीचे आएगा। अगर इसको नीचे आना है तो नहीं आना है, लेकिन अगर ये तोड़ता है तो कैसे तोड़ेगा मालूम है? इसको अगर तोड़ना भी है तो कम से कम ये वाला एरिया के आसपास आएगा। अगर इसको तोड़ना भी है तो ऊपर जाके ये नीचे आके फिर इसको ये ऐसे तोड़ेगा। फेक ब्रेकआउट बोल के कुछ नहीं होता है। ये जो आप सुनते हो फेक ब्रेकआउट, ये ट्रैप है। कैसा लगा सुनने में? ये ट्रैप है, फेक ब्रेकआउट बोल के कुछ नहीं होता। ये भी एक तरीके का ट्रैप है। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे जो मेन स्कैल्पिंग होता है, खतरनाक लेवल का स्कैल्पिंग होता है, वो कैसे होता है, कहां होता है? यही होता है, यही होता है खतरनाक लेवल का स्कैल्पिंग। ये रहा, यहाँ पे इसी वाले बेस पे होता है। जब भी प्राइस आपको यहाँ पे कोई सा भी कुछ भी रेड कैंडल दिखेगा, आप समझना उसके बाद एक रेड कैंडल तो बनेगा ही बनेगा। ये तो जब भी एक रेड कैंडल दिखेगा, आपका रेड कैंडल बन रहा है। एक रेड कैंडल बना, बट ये इसको तोड़ के बना, इसीलिए देखो, ये जब भी रेड कैंडल बना, ये एक्यूमुलेशन जोन के पास आएगा, ये वाला एक्यूमुलेशन जोन के पास आएगा, ये वाला एक्यूमुलेशन जोन। अब ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे रेड कैंडल बना, फिर आया ये, फिर ऊपर गया, फिर रेड कैंडल बना। दिख रहा है आप लोगों को ये क्या कर रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल लेवल पे? यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ये वाला जो प्राइस है, ये इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। ध्यान से देखना, ये जो प्राइस है ना, इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। ये देखो, ये वाले एरिया को रिस्पेक्ट दे रहा है। मैं पूरा प्राइस का साइंस बता रहा हूँ आप लोगों को, तो जो भी आप लोग नए नए देख रहे हो, आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोला था 743 देख लेना आप लोग, ठीक है। 743 देखोगे तो ही आप इन सारी चीजों को समझ पाओगे, नहीं तो ये दिक्कत है। जो भी अगर आप 1-2 महीना मार्केट में अगर यहाँ पे आए हो, कुछ नहीं समझ पाओगे। सबको समझ में आ रहा है ना? एक बार बताना, जो भी मैं बता रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जिनको भी समझ में आ रहा होगा वो यहाँ पे एटलीस्ट 1 साल टाइम दिए होंगे, या चीजों को अपने दिमाग से सोच रहे होंगे पूरा प्रेशर के साथ। एग्जैक्टली ये जो एक्यूमुलेशन जोन है, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी रिस्पेक्ट दे चुका है एक एक्यूमुलेशन जोन तक, अगर आप देखोगे तो। ये रहा, देख रहे हैं आप लोगों को? अब ये ऊपर जा रहा है, अगर ये इसको तोड़ देता है, ये ब्रेकआउट दे देता है इसका, अगर ये ब्रेकआउट मिल जाता है, तो अगेन ये ऊपर जाके इस जोन पे वापस आएगा। यहाँ पे अपने को ट्रेड लेना होगा। क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो? ये अगर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट देता है तो ज्यादा से ज्यादा यहां तक आएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस वाले लेवल तक आएगा ऐसे, देन इसको ऐसे टेस्ट करेगा। यहाँ पे कोई हम तब कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं। समझ रहे हो कैंडलस्टिक का पैटर्न का कब काम आता है? एकदम लास्ट में। वही हमें ट्रेड लेने के लिए मतलब हमें बोलता है। अभी ट्रेड वेड लिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तो हमें ये पता चल गया कि ये एक पैटर्न बना दिया है, यहाँ पे एक पैटर्न बन चुका है। अब सच में अगर ये पैटर्न बन चुका है तो इसका लो यहाँ पे बना हुआ है, इसका लो यहाँ पे बना हुआ है। अगर ये वापस इस लो को ब्रेक कर देता तो हम समझ जाएंगे कि ये वाला एरिया इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम वाला क्रिएट कर रहा है, मतलब बड़ा एक्यूमुलेशन क्रिएट कर रहा है, कुछ बड़ा मोमेंटम देने के लिए रेडी हो रहा है। क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो? जब भी कुछ ऐसे एरिया में फंस जाए तो समझना वही प्राइस साइडवेज है, उस साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं हो पाएगा, उस साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं हो पाएगा। ये सारा चीज जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये किस बेस पे बोल रहा हूं? मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ बताना एक बार, किस बेस पे बोल रहा हूँ? यहाँ पे मैं कुछ इंडिकेटर देख रहा हूँ या कुछ और कुछ देख रहा हूँ? किस बेस पे बोल रहा हूँ? प्राइस का जो रिदम है, जो प्राइस का नेचुरल जो नियम है कि ऐसे जा रहा है प्राइस, ऐसे जा रहा है प्राइस, ऐसे जा रहा है। जब भी मार्केट प्राइस फ्री है, ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखो ये प्राइस, देखो
ये प्राइस देखो, ये प्राइस बिल्कुल फ्री प्राइस है, दिख रहा है, बिल्कुल फ्री है। यहाँ कुछ ऐसा आप लोग आपको घपलाबाजी दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी एक्यूमुलेशन दिख रहा है बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ ऐसा लेवल का एकदम फ्री प्राइस है, मतलब एकदम से टान के नीचे निकला है, दिख रहा है ऐसा कुछ मोमेंटम दिख रहा है, हाँ या ना, यस और नो, ऐसा ऐसा मोमेंटम दिख रहा है कहीं पे कि थोड़ा सस्टेन किया बहुत ज्यादा फिर नीचे गिरा है, एकदम टान के नीचे गिरा है, नीचे गिरा है ना। तो जब भी आपको इस तरीके का प्राइस दिख जाए, जब भी आपको इस तरीके से प्राइस दिख रहा है, उसका समझना ये वाला जब भी ये एक्यूमुलेशन यहाँ पे प्राइस टेस्ट करना है, डेफिनेटली आएगा, आएगा, ये नियम है प्राइस का। ये जब भी आपको प्राइस, आप कोई सा भी प्राइस लेके चले जाओ, अपसाइड में लेके चले जाओ, वहां पे मिल जाएगा आपको। ये देखो, ये प्राइस देखो, यहाँ पे गया, ये आप लेके आया, अब देखो इधर कुछ है नहीं, यहाँ दिख रहा है आप लोगों को।